हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं 12 पोर्टल की रीडिंग। सो सारे सन साइंस की रीडिंग मैं करने वाली हूँ। और सबसे पहली बात तो आपको ये बोलूँगी कि मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको टाइम स्टैम्प्स मैंने दे रखा है और स्क्रीन्स में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है आपके जो भी सन साइंस हैं इस रीडिंग को कैसे देखना है। इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, यानी कि आपका मून साइन, आपका चंद्रमा कौन से राशि पे आधारित है उस चीज़ के ऊपर ये रीडिंग आधारित हो सकती है। ठीक है, उस हिसाब से मैंने इस रीडिंग को बनाया है। तो 12 पोर्टल की रीडिंग क्या है, ये 12 पोर्टल है क्या? ये 12 पोर्टल बेसिकली क्या है? ये बहुत बड़ा एक पोर्टल होता है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक गेटवे है जहाँ पे आप अपने पुराने साइकिल्स को ख़त्म करते हो और आप एक नए साइकिल में चले जाते हो। इसका मतलब ये है कि पुराने कार्मिक चीज़ें आपकी क्या क्या ख़त्म हो रही है, मैसेजेस के थ्रू हम लोग देखेंगे। और आपके पास ब्लेसिंग्स और नए साइकिल्स क्या आ रहे हैं वो हम लोग देखेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा 12 पोर्टल का गाइडेंस होगा। ओके, सबसे पहले बोलूँगी चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए फॉर द 2026 आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने स्क्रीन्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इन केस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी नहीं मिलता है तो आप मेरे प्रोफाइल में बैनर में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना मेल आई दिया हुआ है। ओके, सो आज हम देखेंगे कि आपके लिए 12 दिसंबर यानी कि आज 12 दिसंबर है तो क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, हम लोग सीरीज़ वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एरीज का करूँगी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग में। हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं 12 पोर्टल में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे एरीज आपके लिए कि आपके पुराने साइकिल्स कौन से बंद हो रहे हैं। व्हाट ओल्ड साइकिल इज़ क्लोजिंग। ओके, सो लेट्स सी एरीज मून साइन कि आपके साइकिल्स कौन से बंद हो रहे हैं। व्हाट ओल्ड साइकिल्स आर क्लोजिंग। पहले आपके ओल्ड साइकिल कौन से ख़त्म हो रहे हैं वो देखेंगे। ओके, सो Ace of Wands, release, karmic ending is 4 of Cups and the 7 of Wands. So this old cycle is getting finished. Okay, अब ये कौन से साइकिल्स हैं? देखो कार्मिकली ऐसा लग रहा है दैट आपके लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं जहाँ पे आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ा है हमेशा। ओके, कोई दुविधा आई है, कोई प्रॉब्लम आई है तो यू आर ऑलवेज स्टैंडिंग अप। ओके, तो ये जो पैटर्न है इसमें कहीं ना कहीं आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर चुके हो ऑलरेडी, तो ये पैटर्न अब ख़त्म हो रहा है। अब ये पैटर्न दोबारा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इस पैटर्न में आपको डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं। इस पैटर्न में आपको अनएक्सपेक्टेड लोगों से कुछ चीज़ें पता चली है। बहुत सारी चीज़ें ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो गई हैं, जहाँ पे ऐसा भी है कि कुछ लोगों से आप मतलब उनसे बातचीत करना चाह रहे थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी बट उन्होंने कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेजेस पैदा कर दिए। तो आपको बहुत एफर्ट, स्ट्रगल बहुत हुआ है आपको। ओके, किसी तरीके की चीज़ें बोलने में ऐसा भी दिख रहा है कि आप बेसिकली एक किसी को मिस कर रहे थे। आप अपने लाइफ में किसी को मिस कर रहे थे, आप कोई ओल्ड रिश्ते को बहुत मिस कर रहे थे, आप कोई स्पेसिफिक कनेक्शन को बहुत मिस कर रहे थे। तो वो चीज़ें अब पैटर्न्स ख़त्म हो रही है। अब आपको अपने लिए इतना खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको एक्सप्लेन करने की इतना ज़रूरत नहीं है। तो वो जो ओल्ड साइकिल है वो आपका ख़त्म हो रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या एक्टिवेशन क्या हो रही है। ओके, सो ये तो पुराने साइकिल्स हैं जो ख़त्म हो रहे हैं बट नए साइकिल्स क्या एक्टिवेट हो रहे हैं। सो आपके लिए नए साइकिल्स एरीज क्या एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, आपके लिए नया जो साइकिल है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, तो ये क्या है बेसिकली यहाँ पे ये है कि इक्वल गिव एंड टेक। ओके, जो आप अभी उन लोगों से ज़्यादातर
एक्सपेक्ट करना शुरू कर दीजिए जिनको आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ दे रहे हो, एंड इन रिटर्न दे आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। इन रिटर्न आपको जैसी चीज़ें चाहिए वो आपको देंगे। तो अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा था कि यार मैं तो पूरा शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरा रिलेशनशिप को बचाने में लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट लेकिन उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अभी वो रिस्पेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स इज़ दैट। एंड ऑल्सो ऐसा भी है कि आपका कोई एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है जहाँ पे पैसा आपके पास आ रहा है, लोग अच्छे आ रहे हैं आपके पास, और वो जो जैसा इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हो वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो यस, इन अ नटशेल आपको वो सब चीज़ें मिल रही हैं जिसके आप हकदार हो। ओके, तो वो चीज़ आपके पास आ रही है और बहुत सारा पैसा आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे। और आपके लिए अभी यूनिवर्स क्या मैनिफेस्टेशन क्या हो रही है आपकी, ये देखेंगे एक बार। तो ये एक लास्ट मैसेज आपके लिए। यस, यू आर अ मैजिकल बीइंग विद द होल यूनिवर्स वेटिंग टू असिस्ट यू। वाओ, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। आप यूनिवर्स के साथ हो, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि आगे की जो जर्नी है आपकी, आगे जो भी चीज़ आप करना चाहोगे उसमें यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे, आपको रास्ता दिखाए। तो येस, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी यूनिवर्स इज़ वेटिंग फॉर यू। एक्चुअली यूनिवर्स इज़ वेटिंग फॉर यू टू जंप इन। ओके, वाओ, तो आपको हेल्प करने के लिए यूनिवर्स बिल्कुल तैयार है। तो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं 12-12 के पोर्टल में आप लोग के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके साइकिल कौन से ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपके ब्लेसिंग क्या एक्टिवेट हो रही हैं, और लास्ट में आपका एक गाइडेंस। ओके, सो लेट्स सी टॉरस, आपके लिए ओल्ड साइकिल क्या ख़त्म हो रहे हैं, कौन से साइकिल क्लोज हो रहे हैं। ओके, कौन से साइकिल आपके क्लोज हो रहे हैं टॉरस। आपके कौन से साइकिल क्लोज हो रहे हैं। Queen of Pentacles, the 8 of Pentacles, 5 of Wands। एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है जो क्लोज हो रहा है। So maybe you were dealing with a Taurus or Capricorn, not necessary, but yes, there is a conflicting energy, there are fights, there are emotional fights, there is toxic pattern जो बहुत टाइम से आपके साथ चल रहा है, और बहुत ही आपने इस चीज़ पे वर्कअप किया है, आपने बहुत ही इसको ठीक करने की कोशिश करी है आपने अपनी तरफ से। मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अभी कोशिश नहीं करना चाहते हो, या आपने गिव अप कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी मतलब कोशिश करना चाहते हो, आप इस चीज़ पे वर्कअप करना चाहते हो, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट आप बेसिकली इस सिचुएशन में आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आगे इस चीज़ का हल क्या है। तो इसलिए आप कंपैशनेट हो रहे हो, आप थोड़ा सा टाइम दे रहे हो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को, या इस पर्टिकुलर साइकिल को, जो साइकिल की हम बात कर रहे हैं, आप इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम दे रहे हो, एंड यस ऑफ कोर्स आप धीरे धीरे इस चीज़ पे आ जाओगे। बट ये जो पैटर्न है आपका, जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते हो एंड देन आपको वहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, या आपको पूरी तरह से सही मायने में लोग आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, वो जो पैटर्न है वो चीज़ें अब आपकी ख़त्म हो रही है। तो यस, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी कोई रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो रहा है, और क्या चीज़ें, क्या ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। सो व्हाट ब्लेसिंग इज़ एक्टिवेटिंग, जो ब्लेसिंग आ रही है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं।
जो ब्लेसिंग एक्टिवेट वो हो रहा है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है एंड दिस ब्लेसिंग इज गेटिंग एक्टिवेटेड। कुछ बंधे हुए रिश्तों से यू आर कमिंग आउट। ओके, सो सेलिब्रेशन इज कमिंग आउट, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर कमिंग आउट। कोई बंधा हुआ रिश्ते से थिंग्स आर कमिंग आउट। आपके लाइफ में कोई बंधा हुआ रिश्ता था, कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसे रिश्ता था जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आगे इसका फ्यूचर क्या है। सो आई थिंक इसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आएंगी एंड डेफिनेटली उस चीज़ में आपके लिए बहुत अच्छी ये चीज़ें, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत बंधे हुए पहले महसूस करते थे कि आप लोगों से शेयर नहीं करते थे चीज़ें, बट नाउ आपकी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, आपके पास रिश्ता आ रहा है, न्यू पीपल, सब न्यू पर्सन कैन कम अप। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है? योर शैडोज आर जस्ट हाइडिंग द लाइट राइट नाउ। सो आपके लिए मैसेज ये है कि आपके खुद के कुछ शैडो चीज़ें हैं, आपकी खुद की सेल्फ हीलिंग्स है जो होनी ज़रूरी है। ओके, जब आप उस हीलिंग से निकल जाओगे सो आपके अंदर का जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं छुपा रहा है उस हीलिंग को, एंड वो इसलिए क्योंकि आपकी कुछ डार्कनेस है अंदर, किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या होगा, जेलसी होगा या नफ़रत होगा, कोई सैडनेस होगा, कोई डिप्रेशन होगा, तो वो चीज़ आपकी लाइट को हाइड कर रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस लाइट को हाइड मत होने दीजिए, उन चीज़ों से बाहर आइए एंड देन यू कैन जस्ट रोल ऑन विद योर लाइफ। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 12-12 पोर्टल, 12-12 का पोर्टल। देखेंगे मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले देखेंगे कि आपका ओल्ड साइकिल कौन सा ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे आपकी न्यू जर्नी कहाँ शुरू हो रही है, और लास्ट में हम आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे यानी कि गाइडेंस। ओके, सो लेट्स सी कि सबसे पहले आपके पुराने साइकिल्स कौन से ख़त्म हो रहे हैं जेमिनी। लेट्स सी आपके पुराने साइकिल्स, ओल्ड साइकिल्स 2025 के कौन से ख़त्म हो रहे हैं। We have the 4 of Swords, we have the Knight of Swords and we have the King of Swords। तो आई थिंक आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में स्टकअप थे। आपका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब था, योर हेल्थ वॉज नॉट एट ऑल गुड। आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चीज़ें फॉलो कर रहे थे, बहुत डिसिप्लिन में थे, आप कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे अपने अंदर, और आप उस वजह से आपकी डिसीशंस भी बहुत अच्छी नहीं थी आपके हेल्थ को लेकर या आपकी बाकी की चीज़ों को लेकर। डिसीशंस आपके इतने अच्छे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने आपको इतना ज़्यादा गुमराह कर दिया है या फिर कंफ्यूज कर दिया है, जिसकी वजह से आपने अपने लाइफ के मेजर जो डिसीशंस आपके लाइफ के लेने थे वहाँ पे कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी करी है। सो ये हेल्थ से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ थे, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए थे लोगों के साथ, आपके अंदर कंपैशन कहीं ना कहीं खो गया था, और आप जो एक मस्त मौला वाले थे वो चीज़ कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी। तो वो चीज़ का पैटर्न, वो चीज़ का साइकिल ख़त्म हो रहा है। दैट ओल्ड फेस ऑफ यू इज़ एंडिंग नाउ इन दिस 12-12 पोर्टल। और आपके अंदर एक जो दैट कोल्ड बिहेवियर जो था लोगों के प्रति या जो चीज़ों के प्रति, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि आपके न्यू साइकिल्स क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द न्यू थिंग विच इज़ कमिंग। आपकी ब्लेसिंग एक्टिवेट क्या हो रही है, मतलब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहा है, बट हमारी ब्लेसिंग्स क्या हो रही है ये नहीं पता हमें। सो जजमेंट, ओके, एंड वी ऑल्सो हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक रीबर्थ हो रहा है आपका।
ओके, एक नई तरीके से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, एक नया सफ़र आपका शुरू हो रहा है। और इस सफ़र में आप एक ऐसे जर्नी पे चल रहे हो जहाँ पे ये जर्नी यहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लग गया। लाइक आप कभी खुद भी सोचोगे कि अच्छा ये कौन सी जर्नी है, ये कोई पुरानी जर्नी है आपकी। मतलब आप जब छोटे थे तो कैसे थे, वहाँ के लोग आपके साथ कैसे थे। तो वो जो एक कंपैशन था दैट इज़ रिटर्निंग बैक नाउ। जो कंपैशन खो गया था आपका, नाउ ये जो नया रूप आपके लिए आ रहा है, ये जो नया कंपैशन आ रहा है, ये आपको आपकी पुरानी चीज़ों से मिला रहा है कहीं ना कहीं। ओके, एंड इट्स लाइक नाउ इज़ द टाइम टू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। तो कोई ऐसी चैलेंजेस आपके पास आपके नई तरीके से आ सकती है जो बहुत बुरा नहीं है, बट लेकिन इट्स लाइक मोर ओवर लाइक अ फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ सकते हैं जहाँ पे आप बहुत ब्यूटीफुली इस चीज़ को फेस आउट करोगे। ठीक है, कुछ पुराने रिश्ते को आप ठीक करने की कोशिश करोगे। मे बी कोई ऐसे रिश्ते जो आपको कभी समझ में नहीं आए और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको इनको समझना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए मैनिफेस्टेशन विंडो क्या है, मतलब व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, जो आपको मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है जेमिनी। ओके, योर शैडोज़ आर जस्ट हाइडिंग योर लाइट राइट नाउ। तो आप अपने अंदर एक शैडो वर्क ज़रूर करने वाले हो। शैडो वर्क क्या है कि आप अपने अंदर जो आपकी जो इनर डार्कनेस है, जो किसी के प्रति कुछ चीज़ें आप सोचते हो, जो नेगेटिविटीज़ है आपके अंदर, आप उसको फाइट आउट कहीं ना कहीं करने वाले हो। और ये जब आप इसको फाइट आउट कर लोगे, आपको दिखेगा कि बहुत सारे आपके ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि जब आप इस चीज़ को फाइट आउट करने लग जाओगे तो डेफिनेटली यू विल गेन लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो ये चीज़ बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आ रही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम और लग सकता है, बिकॉज जजमेंट भी है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी बना रहे हो। बहुत टाइम से आप अपने स्टेबिलिटी में काम कर रहे थे, अपने पैसे में काम कर रहे थे। तो यस, आप अपना खुद का कुछ कर रहे हो एंड इसमें आपको थोड़ा टाइम लग गया, बट आप अभी अल्टीमेटली 2026 में ये देखने को मिल जाएगा। या सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग करने जा रहे हैं 12-12 पोर्टल के मैसेजेस। सबसे पहले हम लोग आपकी देखेंगे कि आपके ओल्ड साइकिल कौन से ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद हम आपके न्यू साइकिल में देखेंगे और लास्ट में गाइडेंस। सो लेट्स सी आपका ओल्ड साइकिल या आपका ओल्ड पैटर्न कौन सा ख़त्म हो रहा है कैंसर। लेट्स सी आपके ओल्ड पैटर्न्स एंड साइकिल्स क्या क्लोज हो रहे हैं। ये 12-12 पोर्टल एक्चुअल में है क्या, उसकी डिटेल्स आपको इंट्रो में मिल जाएगी, तो आप इंट्रो में क्लिक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी आपका ओल्ड पैटर्न्स क्या क्लोज हो रहा है कैंसर। द एस ऑफ कप्स, द एम्परर, द जजमेंट। आई थिंक यू आर कम्प्लीटली चेंजिंग। आप पूरी तरह से बदलने वाले हो। जो आप पहले सोचते थे अब आप वैसे नहीं सोचोगे। सो आपके जो एक ओल्ड पैटर्न है, बीइंग टू इमोशनल अबाउट पीपल, एंड अभी आप धीरे धीरे जजमेंटल होने लग जाओगे। आप बहुत कोल्ड बिहेवियर करने लग जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका ओल्ड पैटर्न बदल ये रहा है कि आप जो एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर जिस भी चीज़ का अगर कोई घमंड था या कुछ भी चीज़ें था, वो भी कहीं ना कहीं आपके चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही है आपके लिए कैंसर। तो अभी आप उस रूप में नहीं रहोगे जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि यू आर, जैसे
आपके पास दुनिया का दिया हुआ सब कुछ होता है एंड फाइनेंशियली यू डोंट हैव एनी इश्यूज़, बट इसी चीज़ का कभी कभी आपको एक प्राइड मोमेंट भी रहता है। वो चीज़ें अब बदल रही हैं, ठीक है। आप डिसिप्लिन आ रहा है, अब बहुत सारी चीज़ें, या तो आप बहुत इमोशनल थे लोगों के प्रति, तो अब आपने सोचा है कि आप बहुत इमोशनल नहीं रहोगे, तो वो साइकिल्स जो हैं आपके क्लोज हो रहे हैं। ओके, अब नए क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं कि ये तो पता है कि ओल्ड साइकिल ये वाले क्लोज हो रहे हैं, और नए क्या आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। नई चीज़ें क्या आ रही हैं आपके लिए, नया क्या आपका आ रहा है, ब्लेसिंग्स। सो अगेन वी हैव द जजमेंट एंड वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, वो है कि यू आर बेसिकली आप बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील करोगे। ओके, किसी भी तरह की जो दुविधा अगर आपको होगी तो आप कमज़ोरी नहीं दिखाओगे अपना। ओके, जो मैंने पहले भी आपको अभी एक जो रीडिंग करी थी उसमें भी आया कि ओल्ड पैटर्न में आप जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल कर रहे थे लोगों के लिए। अभी आप बेसिकली ब्लॉक करने वाले हो उन सब लोगों को, उन सब रिश्तों को जिसने आपका फ़ायदा उठाया है, या जो बार बार आपको गलत दिशा पे लेके जाते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी आप बेसिकली उन रिश्तों को अपने पास लाना नहीं चाहते हो, आप ब्लॉक करना चाहते हो बेसिकली। तो आप वो ओल्ड पैटर्न्स अब बंद करना चाहते हो, आप वो वाले पैटर्न्स अब स्टार्ट नहीं करना चाहते हो, आप चीज़ें एक कॉशन की तरह देखना चाहते हो। बट यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ तरीके से आपको अलर्ट भी होने की ज़रूरत है। मतलब अंधाधुंध विश्वास किसी पे मत करिएगा। अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि शायद आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो और ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न्स में आ सकते हो। सो लेट्स सी कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन मैसेज क्या है फॉर दिस 12/12 पोर्टल। आपके लिए मैनिफेस्टेशन मैसेज क्या है? ओके, यू हैव मैनी लेयर्स ऑफ ट्रूथ टू डिस्कवर। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये मैसेज आपको ये बोल रहा है कि आपके बहुत सारे ऐसे हिडन चीज़ें हैं जो किसी को पता नहीं है, एंड वो चीज़ें या तो बाहर आ सकती हैं या तो आप खुद उनको पहचानोगे। लाइक अगर आप लेट्स से मेडिटेशन नहीं करते थे, आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अचानक से आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, या फिर आप लेट्स से बहुत स्पिरिचुअल थे बट आपने कभी अपने अंदर का कुछ ऐसा पार्ट नहीं देखा दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड एज अ पर्सन, तो आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे। तो यस, ये चीज़ है। सो दैट्स व्हाई सेइंग ना, यू हैव मेनी लेयर्स ऑफ ट्रूथ टू डिस्कवर। बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं जो आपको नहीं पता अपने बारे में, ऑफ कोर्स, जो आपको पता चलेगा। ओके, सो यस, इट्स अ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड ब्यूटीफुल एनर्जी। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं दैट 12/12 पोर्टल में आप लोगों का ओल्ड कार्मिक साइकिल क्या ख़त्म हो रहा है, या ओल्ड साइकिल क्या ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम आपकी न्यू साइकिल पे आएंगे और लास्ट में आपका एक गाइडेंस मैसेज। ओके, सो लेट्स सी लियोस, आप लोगों के लिए ओल्ड साइकिल्स क्या ख़त्म हो रहे हैं 12/12 पोर्टल में। लेट्स सी लियोस, ओल्ड साइकिल्स आपके क्या ख़त्म हो रहे हैं। What is that old cycle जो ख़त्म हो रहा है। So 8 of cups, okay, then we have the 3 of pentacles, we have the page of swords. So आपके अंदर किसी भी तरीके का जो एक डिप्रेशन वाला माहौल था या एक हारा हुआ सिचुएशन था, वो सारी सिचुएशन
आपके लाइफ से अब ख़त्म हो रही है। इट इज़ नाउ सेइंग टाटा बाय बाय। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या क्यूरियोसिटी हो सकती है थर्ड पार्टी को लेकर, या कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर जो जहाँ पे आप खुश नहीं थे। सो वो पर्टिकुलरली वो चीज़ें सब आपके लाइफ से अब टाटा बाय बाय होने वाली है, जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। तो इस तरह के पैटर्न्स मुझे दिख रहे हैं जो ख़त्म हो रहे हैं। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो ये है कि आप बात बात पे शायद किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते थे अपने कोई डिसीजन में, अपनी कोई चीज़ों में। तो वो पैटर्न्स भी ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे, और आपकी इमेच्योरिटी भी ख़त्म हो रही है। तो एक तरह से मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद पिछले कुछ साल में या अभी आने वाले कुछ साल में आप बहुत अपने आप को बहुत मतलब क्लोज्ड ऑफ करके आपने बहुत रखा था, एक बंद किताब जो कभी खुलेगा ही नहीं, इस तरह का वो चीज़ें अब आपके पैटर्न्स ख़त्म हो रहे हैं। सो यस, वो आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। जो चीज़ें अब शुरू हो रही है उसको देखते हैं। मुझे ना आपके रीडिंग्स में ना ऐसा लग रहा है लियोस कि आपका जो पुराना सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा सीखने वाला था, एंड उसमें बचकाना भी था, बचकानी हरकतें भी थी उसमें, वो ख़त्म हो रही है। अब नए पैटर्न्स लियोस क्या आ रहे हैं वो देखते हैं एक बार। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आप एक ऐसे न्यू तरीके से अपने आप को इमोशनली, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, बट आप अब थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओगे अपने आसपास की इमोशंस को लेकर। लाइक यू विल बी प्रोटेक्टिव अबाउट योर ओन इमोशंस। आप अपने इमोशंस को ईजीली कहीं पे फेंकना नहीं चाहोगे, कि कोई भी आके आपको कुछ भी बोल रहे हैं या आपका मजाक बना रहे हैं, व्हाटएवर, इस सब चीज़ों में आप अपने आप को एक बैलेंस लेके आओगे। मतलब ओवर शेयरिंग नहीं करोगे। जो पहले आप शायद ऐसे करते थे कि आप ओवर शेयरिंग करते थे, आप शायद इमोशनल बहुत ज़्यादा हो ना, तो इसलिए आप अपने अब सीक्रेट्स, थोड़ा सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा होने वाले हो। तो ये चीज़ें दिस इज़ गोइंग टू बी योर चेंज। ओके, सो आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। आपके लिए डिवाइन मैसेजेस। ओके, सो you have had the power all along, now you need to just believe it। so आपके पास बहुत पावर है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बस आपको थोड़ा सा बिलीव करने की ज़रूरत है। अपने आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं लियोस, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ है। सो डेफिनेटली आपको उस पावर को रिकॉग्नाइज करना है, और इस नए पैटर्न में आपको कम्प्लीटली सरेंडर करना होगा। बिकॉज हम तभी समझ पाएंगे इस पैटर्न को, इस पावर को, जब हम सरेंडर करेंगे यूनिवर्स को। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं 12-12 पोर्टल में आप लोगों के लिए पुराने साइकिल क्या ख़त्म हो रहे हैं और नए साइकिल क्या जोड़ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कन्या राशि, ओल्ड साइकिल्स क्या ख़त्म हो रहे हैं और न्यू साइकिल्स क्या जुड़ रहे हैं। ओल्ड पैटर्न्स क्या ख़त्म हो रहे हैं। सबसे पहले ओल्ड पैटर्न्स देखेंगे क्या ख़त्म हो रहे हैं कन्या राशि। सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, डेफिनेटली ओल्ड पैटर्न्स, डिसेप्टिव एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आपके ओल्ड पैटर्न्स में मुझे आपकी चालाकियाँ ख़त्म हो रही हैं, या लोग, उन लोगों से जो घिरे हुए थे आप, आप उन लोगों से दूर हो रहे हो। यू आर नाउ नो मोर इंटरेस्टेड। आप
को जो चालाकी तरीके से लोग आपका इस्तेमाल कर रहे थे, ये चालाकी, ये डिसेप्टिव एनर्जी, ये साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं। डिसेप्टिव एनर्जी का साइकिल ख़त्म हो रहा है। लर्निंग का साइकिल ख़त्म हो रहा है। ऑफ कोर्स लर्निंग का कोई साइकिल ख़त्म होता नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट की एनर्जी में थे, अभी तक आप कुछ सीख रहे थे, तो अब आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो एंड यू आर कमिंग आउट टू बी विक्टोरियस, बिकॉज आप अब जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, डिसेप्टिव जो लोग ठहरे हैं, जिन्होंने आपके साथ चालाकी करी है, बैक स्टेपिंग करी है, उनसे अब आप सीख कर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो वो साइकिल्स अब ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे लोग अब आपके पास नहीं आएंगे, मतलब जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहेंगे। मतलब यूनिवर्स अभी उनके डोर्स आपके लिए बंद कर रहे हैं। वो डोर्स यूनिवर्स अब उस डोर को नहीं ओपन करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको सीख मिल गई है, अब आपको समझ में आ गया है। ओके, जो नए साइकिल्स ओपन हो रहे हैं वो क्या है? सो ये वाला डोर तो ख़त्म हो रहा है डिसेप्टिव एनर्जी का। अब नया साइकिल वर्गोस क्या है आपके लिए जो ओपन हो रहा है? नया साइकिल, 7 ऑफ कप्स, न्यू ऑप्शंस, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ कप्स। अभी जो साइकिल ओपन हो रहा है वो ये है कि आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। आपकी इमेजिनेशन आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। सो ये चीज़, अबंडेंस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, पैसा आपके पास आ रहा है। सो पैसों से आपकी मैनिफेस्टेशन हो रही है। अ साइकिल इज़ अबाउट टू बिगिन सिंस द पेंटिकल सूट डील्स इन ऑल थिंग्स मटीरियल। मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। बी श्योर दैट यू आर प्रिपेयर टू हार्वेस्ट द गिफ्ट ऑफ पेंटिकल्स वन इट अराइव्स। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब ये पेंटिकल्स, जब ये मैनिफेस्टेशन आपके पास आएगा, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज यूनिवर्स वही चीज़ आपके लिए ला रहे हैं। अगर उसके लिए आप रेडी नहीं होंगे तो आपका लॉस हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आपको अपनी चीज़ें इन्वेस्ट करनी है। कुछ जगह पे मुझे रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है, कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ओल्ड पैटर्न्स अब ख़त्म हो रहे हैं। अब नए रिश्ते आने वाले हैं, नए लोग आने वाले हैं, ठीक है। ये आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपका डिसीजन है, बट आपको सोच समझ के ही इनको देखना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। ओ, लास्ट में एक आपका गाइडेंस मैसेज मैं भूल गई थी, तो लेट्स सी वर्गो आपके लिए मैनिफेस्टेशन विंडो में मैसेज क्या है वर्गोस के लिए गाइडेंस। ओ, when you bond with someone in spirit, you both become a greater force for good। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर और आपके साथ एक जो बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ही डीपेस्ट बॉन्ड बने जा रहा है, क्योंकि आप दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ये बॉन्ड आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो ऐसा भी है कि आप करेंटली किसी पार्टनर के साथ हो, और अगर ऐसा नहीं है, लाइक लेट्स सी यू आर अ सिंगल वर्गो, देन इन दैट केस आपको ये बोला जा रहा है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके लाइफ में तब तक नहीं आएंगे जब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप खुद कितने प्यारे हो। ओके, और आपका जो बॉन्ड है आपके साथ कैसा है। सो वो चीज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो ऐसा भी है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप खुश नहीं हो, तो डेफिनेटली वो खुशी तभी आएगी जब आपको अपने ऊपर एहसास होगा कि यू आर द बेस्ट पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा तब आपके पास करेक्ट लोग आने शुरू हो जाएंगे, तब आपके पास अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि।